दुनिया में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खास योग दिवस पर मुख्य आयोजन रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 लाख से ज्यादा लोगों के साथ आज योगाभ्यास करेंगे। ये कार्यक्रम अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने की दिशा में है और इस साल की थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक धरती एक सेहत। सरकार ने इस खास मौके पर 10 सिग्नेचर इवेंट्स का भी ऐलान किया है। देश भर में 1 लाख से ज्यादा जगहों पर सुबह 6:30 बजे से 7:45 यानी कि टोटल अगर देखें तो लगभग 45 मिनट तक एक साथ योग कराया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट तक योग कराया जाएगा। दुनिया के 191 देशों के 1300 शहरों में योग कार्यक्रम होगा। बीते 11 सालों में भारत ने योग को वैश्विक पहचान दिलाई है और आज ये सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक शांति जीवन शैली का अहम हिस्सा बन चुका है। यहां तक कि आध्यात्म का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। और भारतीय होने पर हम सबको इसलिए भी गर्व होना चाहिए आज के दिन पर, क्योंकि ये योगाभ्यास, ये योग जिसे दुनिया के 191 देशों में आज किया जा रहा है, योगाभ्यास आज किया जा रहा है, उसकी शुरुआत हमारे भारत से हुई है। उसका इतिहास हमारे भारत के साथ जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस महासभा में इस बात का प्रस्ताव रखा था। 21 जून का दिन क्यों चुना गया ये भी आगे आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन 177 देशों ने एक साथ हामी भरी। इस प्रस्ताव को पारित किया गया और 2015 से लेकर 2024 तक इन 11 सालों में योगाभ्यास और योग पूरी दुनिया में फैल गया। 21 जून को हर साल इसी तरह साल 2015 से लेकर 2024 और 2025 का ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इवेंट विशाखापट्टनम में आज आयोजित किया जा रहा है। इसी तरह अलग अलग शहरों में हर साल इसका आयोजन होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसी एक शहर में जाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, लाखों लोगों के साथ योग करते हैं और आज विशाखापट्टनम में खास तौर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। बीते वर्ष की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे इसका आयोजन किया गया था। हालांकि उस वक्त मौसम खराब था तो इंडोर प्रधानमंत्री को योगा करना पड़ा, लेकिन खासतौर पर जम्मू कश्मीर में बीते साल इसका आयोजन किया गया था और इस बार विशाखापट्टनम को चुना गया है। विशाखापट्टनम में ये रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 3 लाख लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास करेंगे। साल 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, जब उस वक्त राजपथ हुआ करता था, लेकिन अब कर्तव्य पथ है। कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36,000 लोगों के साथ योगाभ्यास कर इसकी शुरुआत की थी। और कुरुक्षेत्र में बाबा रामदेव, जो कि योग गुरु ही हैं, रामदेव का योग सत्र देखने को मिल रहा है। ब्रह्म सरोवर पर बाबा रामदेव का ये योग सत्र है और बाबा रामदेव योगाभ्यास करा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ये कहा जाता है कि करें योग, रहे निरोग, क्योंकि योगाभ्यास सिर्फ आज शारीरिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आध्यात्म का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप कुरुक्षेत्र से। ब्रह्म सरोवर पर बाबा रामदेव का ये योग सत्र आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आप देख रहे हैं और खुद योग गुरु बाबा रामदेव योगाभ्यास करवाते हुए ये खास सत्र आयोजित किया गया। स्कूली बच्चे हैं, कुछ साधु महात्मा हैं, कुछ आमजन हैं, जिन लोगों के साथ कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें सामने आई हैं और योगाभ्यास बाबा रामदेव यहाँ पर करवा रहे हैं लोगों को। कुछ बुजुर्ग हैं, आप देखिए, कुछ वॉलंटियर्स भी हैं। ब्रह्म सरोवर पर बाबा रामदेव का ये योगाभ्यास, ये योग सत्र आप देख रहे हैं। और इसी तरह पूरे देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पूरे देश भर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में 191 देश हैं और पूरे दुनिया में आज योगाभ्यास इसी तरह किया जाता है अलग अलग जगह पर।
और अगर हमारे देश की बात की जाए तो हर साल 2015 से लेकर, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36,000 लोगों के साथ योगाभ्यास करके, 2 रिकॉर्ड उस वक्त बने थे गिनीज रिकॉर्ड। नई दिल्ली में हुआ था, फिर साल 2016 में चंडीगढ़ में हुआ, 2017 में लखनऊ में हुआ, 18 में देहरादून, 2019 में रांची में। फिर उसके बाद कोविड आया तो 2-3 साल तक वर्चुअली इसका आयोजन किया गया। फिर उसके बाद 2022 में कर्नाटक मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, और उसके बाद 2023 में देखिए न्यूयॉर्क में भी इसका आयोजन किया जा चुका है। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वहां पर 2023 में इसका खास आयोजन हुआ था, और 2024 में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि श्रीनगर में आयोजित होना था, लेकिन डल झील के ठीक किनारे व्यवस्थाएं